तो जिस एसोसिएशन का मैं सबसे पहले मेंबर बना मुंबई आने के बाद, अ, वो था SWA, और इससे बहुत पुराना नाता है। ऑफ कोर्स मैं फिर बाकी जगहों पर भी बना, एसोसिएशंस के मेंबर, एक्टर्स एसोसिएशन का बना, डायरेक्टर्स एसोसिएशन का बना, प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का बना। लेकिन क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, तो एक तरह के सोचने वाले लोग, और एक बड़ा ही कहना चाहिए कि एक इमोशनल सा रिश्ता है इस एसोसिएशन के साथ। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट दे हैव कॉल्ड मी हियर टुडे। टुडे इज़ अ बिग नाइट, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। लेकिन दे आर अनसंग हीरोज। मतलब मूवी रिलीज होती है, हम आर्टिस्ट का नाम सुनते हैं, हम डायरेक्टर का भी नाम कभी कभी देखते हैं, लेकिन राइटर का नाम नहीं सुनते। देखिए, हम राइटर लोग अनसंग हीरो कैसे रह सकते हैं? आप लोग हैं ना, यू सिंग फॉर अस। और क्या कुछ कहना चाहिए आपके, इसके अलावा कौन से फेवरेट राइटर हैं आपको? कौन से राइटर की मूवी, कौन से राइटर का जो लेख रहता है वो ज़्यादा पसंद है? देखिए, हर राइटर जो इस वक्त काम कर रहा है, बहुत बहुत उम्दा राइटर हैं, बहुत नए राइटर हैं। क्या होता है, राइटर हमेशा से अच्छे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि राइटर्स अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन एक समय था, अपना एक समय होता है जब एक तरह की फिल्में बनती हैं या एक तरह का सब्जेक्ट बनता है, तो राइटर्स तो हमेशा नया काम करना चाहते हैं। उनको मौका कितना मिलता है, क्योंकि फिल्म खाली राइटर से नहीं बनती है। फिल्म का एक पूरा, इट्स अ बिग, हाँ, इट्स अ बिग सेटअप। सो किस तरह की फिल्में जो हैं, अब जैसे कि हम लोग कहें तो OTT के आने के बाद राइटर्स का महत्व तो बहुत बढ़ गया है। नई तरह की कहानियाँ, दे कैन ट्राई एंड से द न्यू स्टोरीज। सो इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन राइट नाउ। और कुछ आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर। मेरी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ जो काफ़ी मशहूर हुई थी, ये काली काली आंखें, उसका सेकंड सीज़न मैंने अभी ख़त्म किया है। फिर रेड 2 बन रही है, तो मैं ये तो नहीं बता सकता मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, लेकिन आप मुझे उसमें कहीं कुछ देखेंगे ज़रूर। और जॉली 3 हम लोग कर रहे हैं। तो उसका तो लोगों को बेसब्री से इंतजार है। हाँ, मेरे ख्याल से रेड का भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा, और काली काली आंखें का भी होगा, और जॉली का तो है ही है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्क्रीन राइटर एसोसिएशन द्वारा फिल्म टेक्नीशियन अवार्ड फंक्शन रखा गया है, राइटर्स को सम्मानित किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ा सम्मान क्या मिल सकता है किसी राइटर को कि उसके कलीग, वो लोग जो जानते हैं राइटिंग क्या चीज़ है, वो उसे ऑनर करें। तो और हमें अपने कलीग्स को जो अच्छा काम करें ऑनर करना भी चाहिए। यू आर इंस्पिरेशन फॉर टू मेनी राइटर्स, फिल्म मेकर्स, सबके लिए आप एक इंस्पिरेशन है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब मूवी रिलीज होती है तो राइटर्स का नाम थोड़ा सा कम लिया जाता है अकॉर्डिंग टू आर हिसाब देखो भाई, फ्री मार्केट में तो प्रॉब्लम होते हैं, मगर वो आप टर्म्स एंड कंडीशन रखने पड़ते हैं आपको कि साहब हमारा नाम ऐसा आएगा, वरना हम तो काम नहीं करेंगे। तो आपको अपने राइट के लिए लड़ना पड़ता है। तो उसके लिए अच्छा काम करना ज़रूरी है कि जब एक के बाद एक आपकी फिल्में कामयाब हो, तभी आप इस पोजीशन में आएंगे कि आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रख सकें। लेकिन जब रख सकते हैं तो ज़रूर रखें। मैम आप क्या कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगी? आज राइटर एसोसिएशन द्वारा राइटर्स को सम्मानित किया जा रहा है, जो स्क्रीन राइटर है, जो स्क्रीन प्ले करते हैं। देखिए, मैं एक राइटर की बेटी हूँ, एक राइटर की बहू हूँ और एक राइटर की बीवी हूँ। ज़ाहिर है मेरे दिल में राइटर्स की बहुत इज़्ज़त है, और मैं ये मानती हूँ कि किसी भी फ़िल्म को कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो। मैं ये जानती हूँ कि फ़िल्म मेकिंग एक बहुत कोलैबोरेटिव मीडियम है, और द द डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। लेकिन अगर स्क्रिप्ट उनके पास अच्छी नहीं है तो अच्छे से अच्छा डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए मैं ये समझती हूँ कि दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट अवार्ड, और ख़ास तौर से जैसे जावेद साहब कह रहे थे कि आपके पीयर ग्रुप आपको रिकग्नाइज करें, उससे बड़ा ऑनर नहीं हो सकता। थैंक तो यू। आपको क्या लगता है सर, जैसे कि आजकल की जो सोशल मीडिया हो गई, एनिमल हो गया, फिर बेड न्यूज हो गया, इस प्रकार की मूवीज हो गई, उसको और कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं, बनाने कोई के भी लिए? समय में ये तो हर तरह की मूवीज़ बनती रही। ऐसा कुछ नहीं कि पिछले ज़माने में हर मूवी बहुत अच्छी होती थी।
तभी अच्छी बुरी हर तरह की बनती थी, आज भी बन रही है, बहुत अच्छी फिल्में भी बन रही, खराब भी बन रही, पहले भी ऐसे ही था। थैंक यू। देखिए, अब ये बिल्कुल सब समझ गए हैं कि राइटर्स ही फिल्म के हीरो होते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो आज जो अच्छे काम जिन्होंने बहुत इस साल में आई थिंक लोगों को हेल्प किया है, अच्छे स्क्रिप्ट्स लिखे हैं, अच्छी कहानियाँ बताई हैं, उनको आज नवाजा जा रहा है। आई थिंक रियली आर स्क्रीन राइटर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ अ फिल्म। दे आर द फाउंडेशन इन फैक्ट। ऐसी काफ़ी फिल्में हैं जो लगता है बहुत अच्छी फिल्म है, और कई ऐसी फिल्में हैं जो लगता है ये क्या कहानी बनाई है, क्यों बनाई है इन्होंने। और दोनों तरीके से हम एज यू नो अभी इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, तो हम समझते हैं कि जब ये लोग हीरो हीरोइन के पास जाते हैं कहानी लेके, क्या सुनाया होगा उन्होंने जो ये इतने बड़े बड़े स्टार्स कन्विंस हो गए होंगे। बट दैट्स ऑन द लाइटर साइड। बट हैविंग सेड दैट, आजकल ऐसा दौर आ गया कि एक से एक अच्छी कहानियाँ आ रही हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी। तो विश ऑल द स्क्रीन राइटर्स ऑल द बेस्ट, गुड लक, अच्छी कहानियाँ दीजिए हमें। थैंक यू। ओके। थोड़ा सा बस तो क्या कुछ कहना चाहेंगे स्क्रीन राइटर द्वारा आज राइटर्स को सम्मानित किया जा रहा है, उनके लिए स्पेशली अवार्ड। मैं बस यही कहूँगा कि बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही इमोशनल दिन है, क्योंकि हम सब राइटर्स हैं और कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को अहमियत मिलती है, राइटर्स कहीं पीछे होते हैं। बट मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं खुद राइटर हूँ, कि क्या अहमियत होती है। और आज जब इतने बड़े पैमाने पे इतने प्यार से आज हमारे एसोसिएशन ये सेलिब्रेट कर रही है, तो बहुत खुशी है। वी आर हियर टू चीयर। एंड हमारी फिल्म इंडस्ट्री की आशा ही राइटर्स हैं, और पूरी प्रोत्साहन है कि हमारे जो नए राइटर्स हैं वो पढ़े, खूब पढ़े, ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़े, हिंदी पढ़े, मराठी पढ़े, और अच्छी अच्छी फिल्में देखें। पर आपको लगता है कि कोई फिल्म बनाने के लिए राइटर्स को अनसंग हीरो कहा जाता है, नाम नहीं होता है, बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि राइटर्स का अपना नाम आ गया है, उनको भी उस प्रकार का सम्मान मिले जिस प्रकार का आर्टिस्ट और राइटर। देखिए, अभी इन दिनों तो बहुत बेटर हो गया है। जब मैंने करियर शुरू किया था तो ऑनेस्टली राइटर का तो कोई नाम भी नहीं आता था, और डायरेक्टर की सब कुछ होता था। अब तो बहुत बेटर है, और हम सब रिस्पेक्ट करने लगे हैं। एंड आई थिंक इट्स फॉर द बेटर एंड बेटर। आप नाम लिख रहे हो? तो क्या कुछ कहना चाहेंगे स्क्रीन राइटर एसोसिएशन द्वारा राइटर्स को सम्मानित किया जा रहा है, उनके लिए अवार्ड? बिल्कुल कहना चाहूँगा। देखो, बहुत सालों से, दशकों से हम देखते आ रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े अवार्ड्स जो हैं, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, बहुत ही भव्य रूप से टीवी पे आते हैं वगैरह, स्टार्स पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ अपन जब राइटिंग का देखते हैं तो ये क्लियरली लगभग हर अवार्ड फंक्शन में ये मायूसी हुई कि मेरिट के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है। क्राफ्ट को समझकर उसकी तुलना करके फिर ये कहा जाए कि ये इस एलिमेंट में, स्क्रीन प्ले में ये सबसे अव्वल था, या कहानी इसकी सबसे अव्वल थी। ये हमेशा राइटर्स में जो चर्चा हुआ करती थी, ये मायूसी बनी रहती थी। तो इसके लिए जब स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन थोड़ी सी मजबूत होने लगी, थोड़ी सी शक्तिशाली होने लगी, तो बाकायदा एक ये एजेंडा पे बहुत ऊपर ये था एक लक्ष्य कि हम ऐसे अवार्ड्स दें जो क्राफ्ट के मेरिट पे, जो टैलेंट जिस तरीके से उस फील्ड में बाहर आता है उसको मद्देनज़र रखते हुए, ना कि पॉपुलैरिटी क्या है कि इसमें कौन सा एक्टर था या कौन सा बड़े डायरेक्टर ने ये बनाया है या प्रोड्यूसर बड़ा है, ना,
सिर्फ यही कि भैया दिस इज़ मेरिटोरियस वर्क एंड इट डिज़र्व्स टू रिसीव द टॉप अवार्ड। तो ये ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया। ये 5 साल उसके हुए, बहुत ही सफल तरीके से चल रहा है। जो आप देखोगे कि भैया द अटेंडेंस आज जो है हमारा, मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री में, प्लेटफॉर्म जो है OTT इंडस्ट्री में और टेलीविज़न इंडस्ट्री में, ये एक अभी एक स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं, वो हो गया कि इस तरीके से अवार्ड होना चाहिए, जजिंग इस तरीके से होना चाहिए, जूरी इस कैलिबर की होनी चाहिए जो दरअसल काम को पहचान के, परख के जज कर सके। मुश्किल काम है, लेकिन किसी तरीके से आई थिंक SWA की मेहनत से, लगन से, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, उनकी मेहनत से ये एक सफल कामयाब मिशन हो रहा है। तो उसके लिए हालांकि मैं स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन का हिस्सा हूं, लेकिन फिर भी टीम को मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारकबाद इसके लिए। गुड, और ये बरकरार रहेगा। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे स्क्रीन राइटर एसोसिएशन द्वारा राइटर्स को सम्मानित किया जा रहा है, स्पेशली उनके लिए अवार्ड रखा गया है? अच्छा तो लगता ही है, क्योंकि जहाँ पे सारे दिग्गज मिलेंगे राइटर्स, और राइटर्स अगर राइटर्स को अवार्ड्स देते हैं तो उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। आपको क्या लगता है जैसे डायलॉग की फिल्म बनाने में सिर्फ एंटरटेनमेंट की जरूरत है, तो आपको क्या लगता है सिर्फ एंटरटेनमेंट की ही जरूरत है या फिर स्क्रीन राइटर पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए? स्क्रीन राइटिंग से ही तो सब शुरुआत होती है, तो जो बड़े बड़े पेड़ बनते हैं वो बीज से बनते हैं। तो आई थिंक राइटिंग का बीज नहीं रखेंगे तो फिल्म कैसे बनेगी। So just a couple of questions. The first thing being, when you were really young, what did you want to do? आई वॉन्टेड टू बी लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ स्टफ, बट तो मैं भी कहता हूँ कि एक्टिंग से शुरुआत की, फिर मजबूरी में लिखना पड़ा था मुझे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये मजबूरी नहीं है, ये मजदूरी भी नहीं है, ये एक ओहदा है, और ये एक बीज जो बोया जाता है राइटिंग का, राइटर्स बोते हैं, फिल्म तो बाद में बनती है। So, and do you want to tell us a film of yours? I mean, a film that you love, which is from a book adaptation. No, it's a original story which's been written by me and Payal Arora, and we have 2 nominations today. बेस्ट स्टोरी, थैंक यू, एंड बेस्ट डायलॉग का भी नॉमिनेशन है। ये भी हम वी ट्राई एंड कैटेगराइज दिस टू स्लाइस ऑफ लाइफ, वो सब बोलते हैं, बट इट्स अबाउट कैरेक्टर्स, इट्स सिंपल स्टोरी विच वी ट्राई टू राइट, एंड बहुत लोगों को पसंद भी आई ये फिल्म। अब देखते हैं आगे क्या होता है। And so, last question. For us, people like you, writers, are the inspiration. Who is the inspiration for your film? आप लोग, मतलब जनता जनार्दन, ऑब्जर्वेशन से डे टू डे लाइफ में लोग जो मिलते हैं, हम सॉरी उनको कैरेक्टर्स कहते हैं, बट वो उनसे बातें करना, उनसे सीखना, उनको समझना, उनके लिंगों को फॉलो करना। तो राइटर्स का काम यही होता है कि अपना एंटीना खड़ा रखें और सब कुछ ग्रास्प करती है बस। And so, is there any specific ritual that you have as a writer? कि हर राइटिंग के बाद पेन राइट साइड में रखनी है, या नारियल फोड़ना है किसी के सर पे, या एनीथिंग लाइक दैट? नहीं, पेमेंट टाइम पे आ जाए हमारा, बस उतना बहुत है, क्योंकि राइटर्स को इज्जत देते नहीं लोग। उनको लगता है ये फिल्म तो बाद में बनेगी, पैसे नहीं देंगे इनको, तो पेन कहीं भी रखें, पैसा पहले आ जाए। ठीक है, थैंक यू Thank फॉर you. योर टाइम, हैव अ गुड टाइम सर। थैंक यू सो मच। Who do you think is the new age promising screenwriter? I would like to say me because I'm fairly new. I don't know whether I'm new age, but I mean, I can't single out a writer, but there is such great work being done. There are so many genres being explored. OTT is really booming. Films have so much original content formats, you know. So I think all in all, there are way too many promising writers right now. Yeah, that's a great answer. We love all the writers. Yeah, for sure. Yeah, but you have a great night tonight. Thank you. Nice talking to you. Thank you. तो SWA वो माँ की तरह हर साल अवार्ड देती है कि हाँ हमारा बच्चा कौन सा अच्छा काम कर रहा है। इट्स एन इंस्पिरेशन एज वेल एज एनकरेजमेंट फॉर ऑल दोज हु आर राइटिंग हियर एंड बीन राइटिंग हियर फ्रॉम donkey years. So it feels great to be here. That's nice. And which is the recent film that you saw that you really, really liked? The last one from India or the Wherever, whichever is your preference. Maharaja is one which I
admired the work, and of course, which I am writing. No question asked. Also, did you do a little dress rehearsal in front of the mirror? कि हम आज award पकड़ेंगे तो कैसे क्या speech Many I'm accustomed to these this type of celebration, so now I'm used to it now. I think which is great for us to hear. Yeah. Let's see what's there in the kitty. I don't know. I have done a film called OMG2, which I have written and directed. I hope they have nominated me for the same the film. I'll go check. Thank you. नहीं, बहुत खुशी हो रही है. ऐसा लग रहा है कि फैमिली के अंदर आए, एंड इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ अ फैमिली एंड सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. So feeling very proud, privileged, happy, all the expression you can say. Yeah, it's a very special moment when your own fraternity nominates you and honors you. It is very special than any other award. It always holds a very special place in the heart. Have you practiced your speech for tonight? No, actually, I haven't practiced my speech. I don't know what I'm going to say. I don't want to jinx it at the moment. My toes are also crossed, don't worry. Also, next question. What do you think is the most challenging part about being a screenwriter? There are lots. I think the most challenging part is because we know that sometimes it takes a year, 2 years to write a script, then a year, 2 years to make that thing, and then it takes another year for a post production. So basically, you have to think of something and write something which should be still relevant 5 years down the line, and it should test the time. So I think that is the most challenging part, that you come up with a subject, ideas, character who will be very relevant and should not look dated. So that's the most challenging part. And what was the first piece of writing that you ever did? I wrote my short film. I finished it in a one night. One night. Yeah, it was a short film. It was 15-20 pages, and I think it was not a good draft for sure. But that was the first piece of writing I did, and I just fell in love with it. And they say writing is all about rewriting. What are your comments on that? Of course. I think writing is always about rewriting, but I think it's always about rereading as well. So always I think writers have this little insecurity of reading their own material because they and judging it. So I think the more you reread it, you cannot stop it to rewrite and rework. ये थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये थोड़ा ठीक कर लेते हैं. And what is the best piece of feedback that anybody's ever given you on a script of yours? Best piece of feedback. Right now this term has been used by so many cricketers, but they just says that Hansal sir has told me once that just go for it and express yourself. So Just go for it and express it. Love it. yeah, thank you. You're looking lovely tonight. Thank you. Separate note. Thank you. Okay, and another question. It's yeah. For writers to look lovely, it takes some effort. Yeah. You have to look up from the It looks laptop. effortless, Yeah. but, I'll buy that. Yeah. But do you want to tell me the favorite piece of lyrics that you've written? Yeah, but I've done enough work for me to myself be confused about it. But I suppose one of your first efforts is always special. So Ishaq Zadeh is an album that I'm very fond of. I know we've heard it on multiple times. Thanks. And one last question. As a younger kid, what did you want to be? Did you always want to? Did you have an affinity to music or? No, not really. I was. I'm a Rolling Stone. Even then, I'm kind of. I call myself the reluctant lyricist or writer. So I'm happy to kind of be happy whatever I'm doing. But I was interested in music to the extent that I used to pay attention to lyrics and pay attention to song. I was very interested in literature and poetry, and even as a young kid, I was a huge fan and still am of say Gulzar Saab. So one always took notice, yeah. But I'm one of those who kind of perhaps needs dreams because I kind of spend a lot of time living. That
Yeah. No, don't call me. Yeah. Yeah. Because, and I'll tell you why. It's not, it doesn't, I mean, it may sound a little offhandish, but no. The thing being, I don't think this is a job or this is a profession where anybody knows anything definitively. You are exploring, you're evolving, you're learning, and everybody has their own path. And I suppose books and literature and your own thoughts and experiences are the biggest teachers. So live immersively, and I suppose that's the best. Not advice, but the best, I suppose, path that worked for me. And do you think lyrics are your passion or your purpose or both? No, me, myself. Yeah. So you pour a lot of who you are. Yes, yes. So when you're doing lyrics, when you're doing it for a song, किसी शो के लिए कर रहे हैं, किसी प्रोड्यूसर के लिए कर रहे हैं, किसी सिंगर के लिए कर रहे हैं, तो then your duty and your job and your expertise lies in trying to fulfilling the brief and the vision of that particular singer or composer or director. लेकिन जब हम अपने लिए लिख रहे हैं तो भाई आप जिंदगी को जी कर ही रिएक्ट कर रहे हैं. थैंक यू. नहीं नहीं. But what I'm nominated for today, no, I'll just say I'm just absolutely grateful to विक्रमादित्य मोटवानी and अमित त्रिवेदी, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको सिलेक्ट करते हैं काम करने के लिए, लेकिन उसे करने की आपको आज़ादी देते हैं, और वो मुझे मिली. तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल फॉर जुबली फॉर दैट. You've been saying that for a long time. Yeah. How do you think is the bias when there's a female lyricist? No, I don't think there is any bias. You're as good or good or bad as your last job. Yeah. Thank you. Thanks. बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे यहाँ पे आते हुए. मैंने 4 साल पहले, आई थिंक 2020 में, ये अवार्ड पहली दफ़ा जीता था फॉर माई शो फोमो शॉट्स प्लीज़. उस वक्त ये जूम पे ऑर्गेनाइज हुआ था. दुनिया बिल्कुल अलग थी, कोविड वाली दुनिया थी. तो आज 4 साल बाद रॉकी और रानी के लिए नॉमिनेट होना और यहाँ आना, और ताज लैंजन में इतनी अच्छी तरीके से ये अवार्ड होस्ट किया जा रहा है SWA द्वारा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आते हुए. आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग ऑल माई पेयर्स एंड ऑल द अदर राइटर्स हु आर गोइंग टू बी हियर. एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप ही की कम्युनिटी आपके काम को सराहती है और उनका एक्नॉलेजमेंट आपको मिलता है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इवनिंग विद जस्ट द बेस्ट पीपल, गो स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन. हाँ, मतलब करना तो चाहिए, और स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन की वजह से अब ऐसे राइटर्स का नाम मतलब अभी बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा आगे आने लगा है. हर एक एसोसिएशन को और हर एक प्रोडक्शन हाउस को और हर एक OTT प्लेटफॉर्म को भी इस बात को समझना चाहिए कि किसी भी कहानी की या स्टोरी की या किसी सीरीज़ या फिल्म की बुनियाद एक राइटर ही होता है. सो टुडे वी आर हियर टू सेलिब्रेट स्क्रीन राइटर्स. थैंक यू. मैं हमेशा मानता रहा हूँ, और मेरे ख्याल से जो भी फिल्म मीडियम को समझता है वो इस बात को नकार नहीं सकता है कि स्क्रिप्ट फिल्म की रीढ़ की हड्डी होती है. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट, स्टार्स, एक्टर्स, डायरेक्टर, वो सब बाद में. अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो 4 खामियां भी छिपाई जा सकती है, और स्क्रिप्ट अगर कमज़ोर है तो फिर बड़े से बड़ा स्टार फिल्म को हिट नहीं बना सकता है. तो स्क्रिप्ट सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसलिए ये अवार्ड्स जो स्क्रिप्ट राइटर्स को सम्मानित करते हैं, इनसे बेहतर अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री में हो नहीं सकते. 100% जब फिल्म चलती है तो डायरेक्टर और स्टार्स सबसे ज़्यादा फुटेज, सबसे ज़्यादा कवरेज और सबसे ज़्यादा लोकप्रियता स्टार्स की और डायरेक्टर की होती है. मुझे लगता है कि राइटर्स की भी उतनी ही चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा एक राइटर ही केवल है जो कोरे कागज़ से शुरू करता है. डायरेक्टर के पास स्क्रिप्ट है, एक्टर्स के पास स्क्रिप्ट है एंड डायरेक्टर्स के डायरेक्शन है. तो
केवल एक राइटर ही है जो शून्य से शुरू करता है और वो पूरी इमारत खड़ी करता है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री को इस विषय में सोचना चाहिए और उन्हें ड्यू इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। सारे राइटर्स जिनकी फिल्में चलती हैं वो मेरे फेवरेट राइटर बन जाते हैं। मेरे फेवरेट राइटर्स वीक टू वीक बदलते हैं। मेरे ख्याल से सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक या दो राइटर्स का नाम लेना गलत होगा, बट मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ राइटर्स की, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो ही एक फिल्म को पैदा करते हैं, यू नो, दे गिव बर्थ टू अ फिल्म। थैंक यू। We both are nominated for The Hard. We both wrote The Hard with Reema and Zoya, and Karan and Chaitanya, and our episodes are nominated. All writers in Bombay or India should be very grateful to SWA, not just for this, but for everything that they do for for writers, to protect them, to give them legal help, to like being a writer is Celebrate not them as well. yeah, being a writer is not very easy in this country. So the help they provide is very useful, and this is a wonderful celebration of all the talent that's here in the country. Memories from The Hard, From The Hard? writing together. I mean, memories of The Hard are actually, we started writing before COVID. Yeah. And just the fact that we finished the story, they started shooting, and then we had to stop in the middle of COVID. The whole crew had to come back and then restart after that, after things got settled down. That was quite an experience. But I think, what was the experience? The writing experience in the room, it was mostly all of us just talking and Faffing faffing a lot, gossiping a lot of and chai, then going home and biscuit. writing. Yeah. It was fun actually. It was a Yeah. easy breezy. It was writer's fun, room. very easy, and it was like every time we would think that okay, we have the story, and then we had to change the story Yeah. again, and then the structure, episodes, characters keep growing. So they say that writing is rewriting, and it's very true. You have to rewrite everything, sometimes even on set. So, Hi, it's really good and artists need appreciation. Appreciation चाहिए होता है and जब आपके साथी जो होते हैं, जो सीनियर से आपको जब सराहते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्योंकि आपको ऐसा महसूस होता है कि शायद सही लोगों से मुझे वो सम्मान मिला है। तो रियली हैप्पी फॉर दिस। और देखते हैं, मतलब आई एम नॉमिनेटेड टुडे फॉर बेस्ट लिरिक्स कैटेगरी। So really excited and thank you SWA for this. Bata from TVF Permanent Roommates. So मेरा nomination ओशो जैन के साथ। So I made a film called Joram, because of which I'm nominated here. It's just a film that's been giving me a lot more than we gave it. We got the Filmfare, we got the Film Critics Guild Award, and now the SWA. Now giving an award on stage. No, I'm दोनों हाथों से बटोर रहा हूँ. Did you rehearse today? No. Not that I can do in my sleep. What did I want to be? An Air Force pilot. Yeah. I landed. Quite clearly. No, I don't know. I've been writing ever since I was a child, but I didn't think it could be a career option. So accidentally, I found myself here. I kept doing what I was doing, and wow. No, I've been around. I've had a lot of shelf films before my films. Ajji, then Bhosle, then Joram got made. So I don't remember. Must have been like 18 years ago. For almost 7-8 years, nothing got made. So it's a good era now that things are getting made.
more importantly, I'm just so happy that writers are coming together and we are celebrating each other. I've not seen that happen for a very long time. This is necessary. Yeah, I get asked this often. I say, don't take advice. Thank you. Thank you. Thank you. I'm here as Atul Sabarwal's plus one. What is your energy meter like? Huh? What's your energy meter like on a scale of 0 to 100? Let's get a 0 to 100. Close to 100. I mean, I think. Look, as writers, I think we're always normally the butt of our own jokes, and I think that's it's interesting to sort of like celebrate ourselves because I think it's important. Number one, but it's also hopefully going to be a night of good humor and meeting up some more friends and cribbing about the state of the industry, but also being very hopeful about the fact that it makes the industry good. The thing that writing, I wish I could fix the pay situation if I could. We're working. Yeah, I know. No, I think. Look, I mean, in all honesty, I think the writers are doing a fantastic job, and they're really trying really hard. And I think that, but it's part of the process. You have to write new stuff and interesting stuff and great stuff and things that have never been written before, never been seen before, and I think they're on the right track. So yeah, big ups to them. Thank you for your time. Thanks. Yeah, thank you. Okay, so welcome to SWA Award Night. Thank you. How does it feel being here tonight? It's wonderful. It's the 5th year, right? Yeah. I was nominated in the first year. उसके बाद से हाँ, but since I'm a part of the EC, I know that a lot of effort goes into doing this. It is definitely the biggest night of the calendar. So yeah, very excited to be here. And thank you to all of you for making this happen. Oh, I want to make films. I didn't have the money to buy a camera or a laptop, so I couldn't shoot or edit. So I could only write using a pen on paper. That's how I started to write. What is the favorite piece of feedback that somebody gave you on any of your scripts? Oh, that's a tough one. People have responded to Chintu Ka Birthday very well. Vikramaditya Motwane came and spoke just before me. He used to show my script to others and say that it's the perfect script. I think that was a wonderful feedback, wonderful comment. He has been a big champion of the film. So yeah, that's what I remember. My brother and I, we wrote Chintu Ka Birthday and Vikram Motwane championed the script. And if there's one piece of advice in one line that you have to give to the screenwriters, to budding screenwriters, what would it be? The only thing that matters is your daily writing. All of this is okay, but tomorrow, when are you writing? Where? You have to protect that space and time for sure. That is the most important thing. You have to turn up every single day. That's the only advice. There's nothing else. And last question, how do you keep your writing fresh and cliche-free? With feedback. Make sure you have at least 5-6 people who are good and who read your material and give you honest feedback. That's the only way. There's no other way. Feedback is the only way. Thank you for that. We hope Thank you so much. Yeah, thank you. It's really fun. There's an award show that's happening only for the writers. First, I told it to my mother, and the first thing she said is कि best actor के लिए कौन nominate हुआ है? And guess what? It's only for writers. Yes. Okay. And do you want to tell us what you wanted to be when you were a really young boy? Yeah, actually, I wanted to do something with movies. I had no clear idea, and I joined in as a very prestigious and honorable job of an intern. And slowly, they made us write. I used to work with TVF. They made us write, and they didn't have actors for it. We used to act for that also because there was a budget crunch. So I was waiting, whichever career will blow up first, I'll pursue it. Yeah. And which is your favorite piece of writing that you've written? Favorite piece of writing, I think Humorously Yours, the one I'm nominated for, the season 3. Plus, I've written Jamna Par. It's a show because I'm born and raised there. It's a show about my hood, So, Your journey.
Yes, yes, मेरी गली के शो पे जेफ बेजोस का पैसा लगा. I'm so happy about it. That's a great way to say Yeah, it. yes. But tell me something, as a writer, how much of yourself do you pour into the script? Actually, I don't know ये किसका quote है, but you live your life twice. You know, you so you go to the part of your life where you won't go if you're not a writer, and you'll die without going there. But now you're forced to go there, and you re-see your childhood and imagine कि नहीं, it's pretty different than what I've envisioned it. So it takes a lot out of you. That's why I tell everyone, take limited amount of projects, because there's only so much of you that you have with you. And you want to give us your favorite dialogue from Humorous Leos? Favorite dialogue also, Humorous Leos, for some context, it's a show about a stand-up comedian. Yeah. So a new comedian approaches Vipul Goyal, and Vipul Goyal says कि you know, तपस्या है, 5-6 महीने सबको ओपन माइक करना पड़ता है. मैंने तेरा कंटेंट देखा है, बट तेरे को 9 महीने भी लग सकते हैं. That's something he actually told to me in real life when I started doing stand-up comedy. Yes, that's something I remember. That's lovely. Thank you for Thank you, sharing thank you, that thank you, with thank you, us. thank you. Hope you have a great day. क्या आप मुझे कहना चाहेंगे स्क्रीन राइटर एसोसिएशन द्वारा राइटर्स को सम्मानित किया जाए, राइटर्स को अवार्ड दिया जाए? नहीं, सो स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन मेरी समझ में बहुत ही एक एपेक्स बॉडी है, एक बहुत ही it's a body that is really protecting and supporting writers, and I think writers, in my opinion, are the new directors. So it's infusing a lot of quality into filmmaking, and for that to have a body that controls and protects it, that's an amazing thing. So yeah, we are nominated in best comedy musical category. In that category, we are nominated for best screenplay and best dialogue. The show's name is Chuna. It's a Netflix show called Chuna. क्या लगता है कि मतलब स्क्रीन राइटर मतलब राइटर्स होते हैं, स्क्रीन राइटर्स होते हैं, तो कुछ ऐसा अलग से होना चाहिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में ताकि लोगों का भी नाम आगे बढ़े? I personally think that writing is where everything starts. तो एक उसका, मुझे ये तो नहीं लगता कि उसका कुछ अलग से होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उसको उतनी इम्पोर्टेंस ज़रूर मिलनी चाहिए, उसको उतनी इम्पोर्टेंस ज़रूर मिलनी चाहिए जितनी आई थिंक डायरेक्टर्स को या एक्टर्स को मिलती, उतनी राइटर्स को ज़रूर उतनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए. आपके कुछ फेवरेट राइटर्स कोई होंगे जिनसे आप जो आपके इंस्पिरेशन हैं, उनके नाम बहुत सारे हैं, लेकिन आई फील सलीम जावेद अख्तर साहब मेरे लिए बहुत बढ़िया राइटिंग करते हैं. जावेद सिद्दीकी जी फॉर डायलॉग, लॉट्स ऑफ देम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट इन इंडिया. फर्स्टली तो हम बहुत खुश हैं कि राइटर्स के लिए एक डेडिकेटेड इवेंट है, एक्नॉलेजमेंट है. Yes, I'm nominated tonight for best dialogue for Farzi. I'm very grateful and very happy to see so many of my friends, writers, creators, people who really think up the stories that we celebrate here. So I'm very happy to be here. यार ओवर द इयर्स हमने ये समझा है कि हमारे हाथ में नहीं होता. तो हम बस ग्रेटफुल होते हैं कि अरे ये पसंद आ गया, अच्छा ये ऐसे पसंद आ गया, ये लोग ऐसे समझे. तो इट्स ऑलवेज फैसिनेटिंग एज क्रिएटर्स, राइटर्स कि हम जो सोचते हैं और लोग जो समझते हैं उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, और वो फ़र्क बहुत इंटरेस्टिंग होता है. तो हम बस चाहते हैं मज़ा आ जाए. हम जब लिखते हैं तो हमारा इंटेंशन ये होता है कि लोगों को मज़ा आ जाए, और ऐसा लग रहा है कि शायद मज़ा आ रहा है, और आता रहे इंशाल्लाह. फर्जी की मेमोरी यार, आई मीन राज, डीके और आई, हम काफ़ी सालों से ये डेवलप कर रहे थे. फिर सुमन आए, सीता आई, फिर राघव आए, बहुत सारे राइटर्स हम साथ में मिलकर लिख रहे थे. तो बहुत सारी मेमोरीज़ हैं. हम हमेशा जानते थे कि ये स्टोरी थोड़ी स्पेशल है, और लोगों तक जब पहुँचेगी तो लोगों को पसंद आएगी. हम ये नहीं जानते थे कि इतनी पसंद आएगी. तो आई एम ग्लैड दैट हैपेंड.
इंशाल्लाह लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आएगा तब बताएंगे। थैंक यू, थैंक्स। मतलब बहुत वी आर वेरी वेरी थैंकफुल कि एक रिकग्निशन मिल रहा है। हमेशा से कहते हैं कि डायरेक्टर्स कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं, बट राइटर वो होता है जो एक कहानी को एक्चुअली में पिरोता है। सो आई थिंक वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द जूरी, टू SWA Awards, to support us and encourage us like this. Yeah, so I have been nominated in the comedy story of Who's Your Gynac, and we're keeping our fingers crossed. Right. So ये जो शो है Who's Your Gynac, it's about women's health, and it's about the fact कि we all women, we tend to ignore our health sometimes, and how we should not do that, how we should always prioritize our health as women as we prioritize other things in our lives. So this is about that story, and the story got a lot of love. It was churned out by TVF, the Viral Fever, and yeah, that's it. We're very happy that we were able to make this show. Thank you. I think this is a very, very important award ceremony. Like you have the Screen Actors Guild in Hollywood, you have screenwriters there, where these are people who are going to genuinely give awards to those who deserve it for writing and story and dialogue, etc. So it has some meaning and weight and depth, because often what's happened in our country is with award ceremonies, honestly, that which star is going to come, you're going to give the award to them. So I think when SWA does an award ceremony, it's an award ceremony for me worth supporting and attending, because I know that it'll be the writers who deserve it. And really, talking about writers, a script is gold. For me, I'm a director. Script is gold. Without a good script, you cannot have a good film. But writing in India is just not valued enough. Our writers don't get paid well enough. They're not treated well enough. And I think it's important. That is why I support SWA wholeheartedly. That it's very important that we unionize, that we take strong stands and make sure the writers of our country are given their full and complete value, honor, and awards. 1000%. I mean, they need to be paid better. They need to be valued more. Their inputs have to be taken more seriously. I mean, writers are everything, I think, to make sure that a project is good. Yeah. No, I'm not in the nominations. No. Yeah. Thank you. See, the Screenwriters Awards, it's best that writers give writers their awards. And as we all know, writers are pretty much the backbone of any film, because first there is air, then there is a writer, and then there is a script. So obviously, I think as a tribe and as a community, we have to honor our own. And I think these awards are in a great step in the right direction. And I'm very happy to be here. I'm part of the jury, so I. एक्चुअली राइटर्स का क्रेडिट तो अब ऐसा समय नहीं है कि कोई राइटर्स का क्रेडिट मार सकता है, और जो हम लोग मुझे लगता है काफ़ी लोगों का तो नाम आता है पोस्टर पे, और हमारी एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज SWA हमारी डिमांड यही है कि राइटर्स को उनका कंप्लीट क्रेडिट मिले और सही जगह मिले। बाकी तो वो ऑडियंस के ऊपर है ना, उनको भी देखना चाहिए कि हाँ ये राइटर्स हैं।
ये सब पुरानी चीज़ें हो गई, अब मेमोरी अगली नई फिल्म के साथ शेयर करता हूँ। नई फिल्म अभी लिखी जा रही है, ऑल अंडर रैप्स, बट सून, होपफुली सून। I'm very happy कि like writers who are the actual heroes behind movies and web series especially उनको रिकग्नाइज किया जा रहा है। कई बार हमको लगता है कि एक एक्टर ने कितनी अच्छी लाइन बोली है एंड उसके लिए एक्टर को ही लाइक हीरो माना जाता है, बट जो मेहनत से एक राइटर ने दिन रात सोच के लाइन सीखी थी उसको रिकग्निशन मिल रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया में एंड आई एम वेरी होपफुल कि दिस इज स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी बिग एंड समथिंग न्यू। Yeah, I've been nominated for in the category of best dialogues and best screenplay for Humorously Yours, and fingers crossed. Let's see. Thank you so much. This is for Guns and Gulabs screenplay, and it feels great to be honored by an association which is for the writers and by the writers. So it's really special, and this is the first time I'm getting an SWA award. So yeah, it feels special. Thank you. I'm sorry, I didn't understand. I think it's time that writers get their due, because writers are the true heroes of especially long form, which is web series. You can't do without good writing there. So I think that it's time that writers get their due and they get more recognition, more money. So yeah. Thank you so much. सॉरी, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन द्वारा राइटर्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, उनके लिए अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया है। See, I personally feel that this is one of the best award ceremonies I attended, because it is by the writers for the writers. तो इसमें एक सच्चाई है इन अवार्ड्स में, एक खुशबू है सच्चाई की, जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है हमारे अवार्ड्स में। कि ऐसा नहीं हो कि इसलिए अवार्ड दिया गया क्योंकि ये लड़का कुछ तम्बाकू बेच रहा है तो अच्छा बिक जाएगा, या कुछ जो हमारे अवार्ड्स की सच्चाई नहीं रही, इस अवार्ड्स में सच्चाई है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ ये राइटर्स के साथ बैठ के, अपने दोस्तों के साथ बैठ के एक अवार्ड फंक्शन अटेंड करने के लिए। धन्यवाद। बॉलीवुड तो यार आप